चोखे व्यक्तियों की तलाश। कष्ट पीड़ित, कामनाग्रस्त, रिद्धि सिद्धि के आकांक्षी, स्वर्ग मुक्ति के फेर में पड़े हुए विरक्त निराश व्यक्ति भी हमारे संपर्क में आते रहते हैं। ऐसे कितने ही लोगों से हमारे संबंध भी हैं, पर उनसे कुछ आशा हमें नहीं रहती, जो अपने निजी गोरख धंधे में इतने अधिक उलझे हुए हैं कि ईश्वर, देवता, साधु, गुरु किसी का भी उपयोग अपने लाभ के लिए करने का ताना बाना बुनते रहते हैं। वे बेचारे सचमुच दयनीय हैं। जो लेने के लिए निरंतर लालायित हैं, उन गरीबों के पास देने के लिए है ही क्या? देगा तो वह जिसका हृदय विशाल है, जिसमें उदारता और परमार्थ की भावना विद्यमान है। समाज, युग, देश, धर्म, संस्कृति के प्रति अपने उत्तरदायित्व की जिसमें कर्तव्य बुद्धि जम गई होगी, वही लोक कल्याण की बात सोच सकेगा और वही वैसा कुछ कर भी सकेगा। आज के व्यक्तिवादी स्वार्थपरायण युग में ऐसे लोग चिराग लेकर ढूंढने पड़ेंगे। पूजा उपासना के क्षेत्र में अनेक व्यक्ति अपने आप को अध्यात्मवादी कहते और मानते रहते हैं, पर उनकी सीमा अपने आप तक ही सीमित है। इसलिए तत्वतः वे भी संकीर्ण व्यक्तिवादी ही कहे जा सकते हैं। हमारी परंपरा पूजा उपासना की अवश्य है, पर व्यक्तिवाद की नहीं। अध्यात्म को हमने सदा उदारता, सेवा और प्रस्ताव की कसौटी से कसा है और स्वार्थ को खोटा एवं परमार्थी को खरा कहा है। अखंड ज्योति परिवार में दोनों ही प्रकार के खरे खोटे लोग मौजूद हैं। अब इनमें से उन खरे लोगों की तलाश की जा रही है जो हमारे हाथ में लगी हुई मशाल को जलाए रखने में अपना हाथ लगा सकें, हमारे कंधे पर लदे हुए बोझ को हल्का करने में अपना कंधा लगा सकें। ऐसे ही लोग हमारे प्रतिनिधि या उत्तराधिकारी होंगे। इस छांट में जो लोग आ जावेंगे, उनसे हम आशा लगाए रहेंगे कि मिशन का प्रकाश और प्रवाह आगे बढ़ाते रहने में उनका श्रम एवं स्नेह अनवरत रूप से मिलता रहेगा। हमारी आशा के केंद्र यही लोग हो सकते हैं और उन्हें ही हमारा सच्चा वात्सल्य भी मिल सकता है। बातों से नहीं, काम से ही किसी की निष्ठा परखी जाती है और जो निष्ठावान है उनको दूसरों का हृदय जीतने में सफलता मिलती है। हमारे लिए भी निष्ठावान परिजन ही प्राणप्रिय हो सकते हैं। लोक सेवा की कसौटी पे जो खरा उतर सके, ऐसे ही लोगों को परमार्थी माना जा सकता है। आध्यात्मिक पात्रता इसी कसौटी पे परखी जाती है। हमारे उस देव ने अपनी अनंत अनुकंपा का प्रसाद हमें दिया है। अपनी तपश्चर्या और आध्यात्मिक पूंजी का भी एक बड़ा अंश हमें सौंपा है। अब समय आ गया है जबकि हमें भी अपनी आध्यात्मिक कमाई का वितरण अपने पीछे वालों को वितरित करना होगा, पर यह क्रिया अधिकारी पात्रों में ही की जाएगी। यह पात्रता हमें भी परखनी है और वह इसी कसौटी पे परख रहे हैं कि किसके मन में लोक सेवा करने की उदारता विद्यमान है। इसी गुण का परिचय देकर किसी समय हमने अपनी पात्रता सिद्ध की थी। अब यही कसौटी उन लोगों के लिए काम आएगी जो हमारी आध्यात्मिक पूंजी के लिए अपनी दावेदारी प्रस्तुत करना चाहेंगे। सेवा और साधना दोनों ही हमारे कार्य क्षेत्र रहे हैं। हम जानते हैं कि जिनके कंधों पर हम अपनी परंपरा को आगे ले चलने का उत्तरदायित्व सौंपें, वे दोनों ही क्षेत्रों में समान रूप से निष्ठावान हों। उपासना की भांति ही उन्हें लोक सेवा में भी अभिरुचि हो। एकांगी अभिरुचि वाले व्यक्ति हमारे दृष्टि से आधे आध्यात्मवादी हैं। उन्हें एक टांग का, एक हाथ का, एक आंख का अर्धांग बात पीड़ित ही कहा जाएगा। फौज में डॉक्टरी मुआयने में फिट युवक ही भर्ती होते हैं। हमारा उत्तराधिकार उन्हें मिलेगा। हमारे प्रतिनिधि वे होंगे जो साधना में ही नहीं, लोक सेवा में भी समुचित अभिरुचि लेंगे। युग निर्माण योजना इसी प्राथमिक परीक्षा के रूप में हमने अपने परिजनों के सम्मुख प्रस्तुत की है। उस कसौटी पर खरे खोटे सहज में, परख में और पकड़ में आते चले जा रहे हैं। अखंड ज्योति, दिसंबर 1964, पृष्ठ 53। प्रणाम। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि आपको नोटिफिकेशंस मिलते रहें।